मेरा खुद का कुछ दिन पहले ऑब्जर्वेशन रहा है कि ध्रुव राठी नाम का एक यूट्यूबर जिसने पूरा चुनाव में एक मैनिपुलेट किया कि पूरा कंटिन्यू मोदी के खिलाफ बोलता चला गया। बट मैं जस्ट उसको ऑब्जर्व कर रहा था कि बंदा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। भाई कोई यूट्यूबर क्यों ऐसा किसी एक पार्टी के खिलाफ बोलेगा? या तो उसका दुश्मनी है या फिर उसको कोई फंडिंग मिल रही है, यही दो चीजें होती हैं। तीसरा, कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं है जो स्वार्थी नहीं है। तो इस बारे में मैं यही चीज ऑब्जर्व कर रहा था। दूसरा चीज मैंने ये ऑब्जर्व किया कि वो एंटी हिंदू बातें करता है। वो क्यों करता है? फिर मैं सोच लगा यार वो तो हिंदू है, तो वो इस तरह क्यों कर रहा है? कहीं ना कहीं उसके पीछे मैं कारण जानना चाह रहा था। तभी फिर एक यूट्यूब पर वीडियो आया एलविस यादव। तो एलविस यादव और ध्रुव राठी ये दोनों पहले दोस्त थे जो कि अभी नहीं रहे, इसलिए वो इसके खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है। तो एलविस ने पूरी बात फिर उसका बैकग्राउंड बताया, उसका लिंक बताया, फिर समझ में आया कि कहाँ से ये चीजें। तब मुझे लिंक किया कि एक्चुअली वो आम आदमी पार्टी के लिए काम करता था ध्रुव राठी पहले, जिसकी वजह से उसका कनेक्शन वहां से मिला और इसीलिए वो मोदी के खिलाफ बोलता जा रहा था। जब केजरीवाल जेल में गए थे तो इसलिए उसने वीडियो फिर निकाली थी उसके लिए। दूसरा चीज, वो एंटी हिंदू बातें क्यों करता है? एंटी हिंदू बातें इसलिए करता है क्योंकि उसकी जो स्क्रिप्टर रहती है वो एक एंटी हिंदू यानी एक मुस्लिम रहती है, जो उसके लिए उसको फंडिंग मिलता है कश्मीर के खिलाफ बोलने के लिए, तो केरला कांड के लिए। और उसका तरीका क्या है कि पहले वो बात को क्या करेगा, तो तारीफ करेगा तारीफ करेगा तारीफ करेगा, फिर न्यूट्रल करेगा, न्यूट्रल करते करते फिर जाकर के एकदम एंटी में वो बातें पूरा कंटिन्यू करता चला जाएगा जिस एजेंडा को उसको सेट करना चाहता है। तो वो एक एंकर है, उसको बोलने का तरीका पता है, लेकिन स्क्रिप्टिंग बैकग्राउंड में कोई और कर रहा है क्योंकि उसके लिए उसको पैसा मिलता है बहुत मोटी रकम। तो इसलिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। अभी आज की स्थिति में उसने जो देश का हाल किया है, अब किसकी वजह से इसीलिए युवा लोग अफेक्ट हुए, उनका ब्रेन वॉश हुआ कि एक गधा था और एक घोड़ा। तो वो गधे को घोड़ा बनाना चाह रहा था और घोड़े को उसने पैर काट दिया। घोड़ा बूढ़ा था, चल रहा था किसी तरह लेके देश को, लेकिन उसने घोड़े के पैर काट के गधे को लगाने की कोशिश की। तो गधे को घोड़ा का पैर लगाने से गधा घोड़ा नहीं बन जाता। अभी आज की स्थिति क्या है कि मोदी अभी कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले नहीं सकता क्योंकि पार्टी और दूसरी पार्टी पे भरोसा नहीं है, नीतीश यादव पर भरोसा नहीं है कि पलटी मार जाए। तो इस वजह से अभी आप अच्छा काम करते हो, बोलते अच्छा हो या कुछ भी करते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको ज्ञान कितना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके उस ज्ञान का आउटकम क्या है, फाइनली आउटकम क्या है, रिजल्ट क्या है, वो मैटर करता है। उसने बहुत कुछ ज्ञान दिया लेकिन अंत में हुआ क्या? देश की स्थिति क्या हुई? जीता तो मोदी, प्रधानमंत्री बना तो मोदी, लेकिन हुआ क्या? कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले सकता, कोई सरकार अभी उतनी मजबूती से नहीं चला सकता। वो भारत की अर्थव्यवस्था को डगमगाएगी। ज्ञान तो बहुत दिया उसने, मैनिपुलेट तो बहुत किया, लेकिन उसका आउटकम क्या है? व्हाट इज द रिजल्ट? तो इस तरह चूतिया लोगों से बच कर रहना चाहिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, ग्राउंड लेवल पर जाकर देखना चाहिए। आज देखो गांव में कितनी बिजली रहती है। मैं अपनी खुद की लाइफ का गांव का बता रहा हूँ, मैं गांव में ही रहता हूँ। गांव में बिजली की क्या हालत रहती थी क्या पता है? 3-4 घंटे के लिए आती थी 24 घंटे में। अभी 16 घंटे 18 घंटे लाइट रहती है, बहुत कम कटती है। दूसरी चीज, गांव की सड़कें की क्या हालत होती थी कि खड़ंजा पहले भी था लेकिन हर जगह पक्की सड़कें बनी।